समय के काफी महत्व को जानते हुए हम लोग जानेंगे कि मात्र 1 महीने में अंक अधिक से अधिक कैसे लेकर आए। क्योंकि परीक्षा नजदीक जैसे जैसे आता है लोगों को तो घबराहट उतना ही ज्यादा होता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर हम अब मेहनत ना करिए तो कब करेंगे, और इसी घबराहट के साथ परीक्षाएं बेकार चली जाती है। तो आज से ही इस रणनीति को अपना कर देखें, आपको काफी हेल्पफुल होगा और ज्यादा से ज्यादा अंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बात ध्यान में रखना है, इस बातों को आप फॉलो कर लेते हैं तो ये उम्मीद रखिएगा कि आपका अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बातें ऐसी है। चलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि अब जो आप रणनीति अपनाओगे, सबसे पहली चीजें हर बुक्स में जो है कुछ चैप्टर्स जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, उस चैप्टरों को काफी महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे अंक अगर ज्यादा पूछे जाने वाले हैं तो कुछ ही चैप्टर्स होते हैं। तो सारे मुख्य चैप्टरों को सबसे पहले आप क्या करें, इंगित कर ले कि कौन कौन सा चैप्टर मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है और उस चीज को 7 दिनों तक लगातार मुख्य टॉपिकों को पढ़ ले। इससे क्या होगा कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा अंक आने वाले प्रश्न होंगे आपको वहां से देखने को मिलेगा। इस चीज पर आप फोकस करेंगे, लगभग 7 दिन तक आप कीजिएगा और 7 दिन के बाद टॉपिकों पर ध्यान या चैप्टरों पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार चैप्टर पर ही ध्यान देते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेन चैप्टरों को विशेष रूप से आप देखना हर किताब से। ऐसा नहीं कि मैथ को देखो, मैथ के देखे तो संस्कृत को छोड़ देंगे, संस्कृत देख के देखेंगे तो साइंस छोड़ देंगे, नहीं, हर विषय को आप प्रॉपर्ली ध्यान देना। दूसरी चीजें, अभी क्या काम है कि समय बहुत कम बचा है तो आपको प्रत्येक विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, समझिए कि नहीं। तो इस बात पर भी आप ध्यान रखेंगे। किसी एक विषय से आप ना पास होने वाले हैं तो सभी विषय जब तक आपका नहीं होगा बेहतर तब तक आप पास नहीं कर सकते हैं। तो सभी विषयों की जानकारी जरूरी है। तो हर विषयों का प्रतिदिन आप जो है ना पढ़ने का प्रयास करिए। जो विषय आपका बहुत कमजोर है उस पर विशेष आप ध्यान देंगे और विशेष जब ध्यान देंगे तो वो आपका विषय मजबूत हो जाएगा। और जो मजबूत है उस पर समय कम देने का प्रयास करेंगे। जितने भी सर जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पर कुछ बेसिस क्वेश्चन आप लोगों को कराई होगी। अगर नहीं कराया होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है सारे क्वेश्चन बैंक को जो है कंप्लीटली उसमें क्या जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप पढ़ जाइए और सभी को आप याद कर ले। क्योंकि 70 से 80% उम्मीद रहता है कि तमाम सारी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का होता है, पिछले वर्ष का होता है, लगभग 2011 या 2009 से लेकर अभी तक 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है उसी के अंतर्गत में से आप लोगों को 70 से 80% क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से खदेड़ देना है ताकि, समझे कि नहीं। और ध्यान रखिए क्वेश्चन बैंक में पर ईयरली जो आप लोगों को टॉप आएंगे तो तमाम सारी चीजों को प्रत्येक दिन एक सेट बनाने की जरूरत है। आप लोग को किसी में आज जरूरत नहीं कि आप 10 अंक लाएं, 20 अंक लाएं, 30 अंक लाएं, जरूरत बिल्कुल नहीं है। वहां पर जरूरत तो यहाँ पर है कि आप अंक लाते हैं तो कितने अंक लाएंगे और वहां पर क्या होने वाला है। तो इस पर आप लोग विशेष केयर करेंगे और जब वहां पर विशेष आप लोगों का केयर होगा तो उस पर आप लोगों को अच्छे नंबर आने की संभावना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपसे उससे होगा और आपको क्वेश्चन पर विशेष निगरानी भी हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ये तमाम सारी चीजें भी आप फोकस कर पाएंगे। और आज तक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं अनुमान आपको लग जाएगा। तो प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें। आप भले ही पूरा पढ़ लिए होंगे और आपको पूरा याद है, लेकिन अगर आपका राइटिंग और शुद्धिकरण आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कितना भी लिख लीजिए आपको अंक नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले राइटिंग बेहतर होना चाहिए, राइटिंग स्किल आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखना है और शुद्धियों पर विशेष ध्यान देना। क्योंकि अगर शुद्धियों पर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका अक्षर खराब होगा और आप भले ही आंसर सही लिखे हुए हैं एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और आपका नंबर बिल्कुल कट जाएगा। तो इस पर भी आप विशेष फोकस देंगे। जो भी शब्द आप लिख रहे हो और शुद्ध ना लिखे, शुद्ध लिखे, शुद्ध लिखेगा और जितना शुद्ध लिखेगा और सटीक लिखेगा उतना ही ज्यादा नंबर आप लोगों को आने की संभावना होती है। तो चलिए अगली बात को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगला बात क्या कहता है मेरे बाबू, अगला बात कहता है कि उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा कि विशेष रूप से जो होता है वो हेल्थ पर ध्यान देना है। कुछ समय के पहले कि आप लोगों को हम बात बताते हैं कि एक बच्चा था, उसका तैयारी परिपूर्ण रूप से बहुत अच्छा तैयारी था, कहा जाए तो लाजवाब, समझे कि नहीं, बहुत तैयारी अच्छा था। लग रहा था कि इस बार तो 400 पार करके लाएगा और परीक्षा से 2 दिन पहले उसका हो जाता है हेल्थ प्रॉब्लम, तबीयत खराब होता है अचानक से
और जब तबीयत खराब हुआ ना तो सारा किया धराया पर पूरा पानी फिर गया और वो एग्जामिनेशन में जाते समय ही कुछ नहीं बना पाया और उसको एक शब्द भी नहीं आया और ठीक से ना बनाया और ना कुछ किया, तो उसका नंबर बिल्कुल खराब हो गया वहां से। तो क्या किया जाए, वहां पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि सबसे प्राथमिकता जो है वो आपका स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो तमाम सारी चैप्टरों को भी विशेष रूप से आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा और समय उस पर विशेष देने का प्रयास कीजिएगा।